जम्मू रीजन के दौरे पर सीएम ने किया कठुआ का हवाई सर्वे। बाढ़ मुतासिर इलाकों का लिया जायजा। बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। आपको बता दें, मुतासिर खानदानों से करेंगे मुलाकात, जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम ने हर मुमकिन मदद का दिलाया भरोसा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज जम्मू रीजन के दौरे पर है, जहां उन्होंने आज कठुआ दौरे के दौरान जिले के बाढ़ मुतासिर इलाकों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने मुतासिर इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया और नुकसान का मुआयना भी किया। इसके बाद सीएम मुतासरीन से मिलने और उनकी परेशानियों को समझने के लिए दुज्जन बिलावर में जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम ने मुतासरीन को हर मुमकिन राहत देने और बहाली में तेजी लाने का भरोसा भी दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, जम्मू रीजन के दौरे पर सीएम उमर अब्दुल्ला। सीएम ने किया कठुआ का हवाई सर्वे। बाढ़ मुतासिर इलाकों का लिया जायजा। बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। मुतासिर खानदानों से करेंगे मुलाकात, जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग करेंगे। आपको बता दें, सीएम ने हर मुमकिन मदद का दिलाया भरोसा। तफसीलन बताने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज जम्मू रीजन के दौरे पर है, जहां उन्होंने आज कठुआ दौरे के दौरान जिले के बाढ़ मुतासिर इलाकों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने मुतासिर इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया और नुकसान का मुआयना भी किया। इसके बाद सीएम मुतासरीन से मिलने और उनकी परेशानियों को समझने के लिए दुगन बिलावर में जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम ने मुतासरीन को हर मुमकिन राहत देने और बहाली में तेजी लाने का भरोसा भी दिलाया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज जम्मू रीजन के दौरे पर है, जहां उन्होंने आज कठुआ दौरे के दौरान जिले के बाढ़ मुतासिर इलाकों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने मुतासिर इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया और नुकसान का मुआयना किया। इसके बाद सीएम मुतासरीन से मिलने और उनकी परेशानियों को समझने के लिए डुगन बिलावर में जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम ने मुतासरीन को हर मुमकिन राहत देने और बहाली में तेजी लाने का भरोसा भी दिलाया है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जम्मू रीजन के दौरे पर सीएम उमर अब्दुल्ला। सीएम ने कठुआ का हवाई सर्वे किया, बाढ़ मुतासिर इलाकों का जायजा भी लिया, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुतासिर खानदानों से करेंगे मुलाकात, जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम ने हर मुमकिन मदद का दिलाया भरोसा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज जम्मू रीजन के दौरे पर है, जहां उन्होंने आज कठुआ दौरे के दौरान जिले के बाढ़ मुतासिर इलाकों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने मुतासिर इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। तफसीलात के लिए हमारे साथ सरबजीत जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जानना चाहेंगे, आज सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू का दौरा उनने किया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जानना चाहेंगे? उमर अब्दुल्ला कठुआ के दौरे पर हैं। कठुआ के विभिन्न इलाकों का हवाई दौरा यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरह से बाढ़ और बादल फटने की घटना के बाद कठुआ जिला में नुकसान हुआ है, तो उसका आंकलन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा दूर दराज बिलावर और बनी के इलाकों में भी उनका दौरा है। वहां पर जाकर वो ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, उसका आंकलन करेंगे, क्योंकि भारी बरसात और भूस्खलन के बाद कई रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से जिला मुख्यालय से कट गए थे। अभी भी कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर भूस्खलन की वजह से जो सड़क जो है पूरी तरह से धंस चुकी हैं, वहां पर रास्ते नहीं है। तो उस पूरी स्थिति का जहां पर जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा हवाई दौरा उन्होंने पूरा जिला कठुआ का किया है। कठुआ के विभिन्न इलाकों में, चाहे वो पागड़ा का इलाका हो, चाहे वो जोड़ा का इलाका हो, इन इलाकों का भी उन्होंने दौरा किया है कि किस तरह से यहाँ पर बादल फटने के बाद त्रासदी यहाँ पर हुई है, कितने लोग जो है यहाँ पर जिनके मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो पूरा आंकलन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा दुगैनी और डुगन के इलाके में वहां पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वो बातचीत भी करेंगे और वहां पर जो है ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा भी जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पर लेंगे।
जी, यही जानना चाहते हैं कि जो जिला इंतजामिया के साथ वो मीटिंग भी करेंगे, तो इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है सरबजीत, जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारी नुकसान हुआ है, पहले केंद्र की जो टीम है, एमएचए की टीम, उसने यहाँ पर जायजा लिया, पूरा स्थिति का जायजा लिया गया। खासतौर पर जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहाँ पर क्षति पहुंची है, चाहे वो रावी दरिया के किनारे जो रावी का पुल है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, जहां उसके किनारे पर जो लखनपुर में जम्मू कश्मीर का जो प्रवेश हुआ है, वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन जो है वो केंद्र की टीम द्वारा किया गया है। और उसके बाद इस तरह से सीएम उमर का यहाँ पर दौरा एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत। बानिहाल से करीब 40 किलोमीटर दूर वादी नील के लोगों ने ब्लैक टेपिंग के नाम को लेकर नाराजगी जताई है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि ठेकेदार मनमर्जी से काम कर रहा है और ब्लैक टेपिंग और पैच वर्क बहुत कम तादाद में किया जा रहा है। नाराज लोगों ने पीडब्ल्यूडी महकमा और मुतल्लिक ठेकेदार से ध्यान देने की अपील की है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की गुफ्तगू में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये साफ किया कि तय तारीख तक काम पूरा न होने पर ठेकेदार का बिल होल्ड पर रखा जाएगा। बताया गया है कि ब्लैक टेप बट्टू से गगुनी 3 किलोमीटर की दूरी पर 35 लाख रुपए की लागत से काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी महकमे ने भरोसा दिलाया है कि क्वालिटी और वक्त का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नील बाटू का ये बस स्टैंड है, मैन मार्केट तो छोड़ो, मार्केट तो है ही, लेकिन बस स्टैंड है। यहाँ पर आप एक इस कैमरे को पीछे घुमाओ, देखो कितने खड्डे हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, अगर कोई पेशेंट इसमें जाए इस खड्डे में घुस जाएगी एम्बुलेंस, ये चढ़ेगी नहीं। और ब्लैक टॉपिंग हो रही है कहाँ, वो नाले में। वहाँ हम रात को आ रहे थे बनियाल से, हमने जितने भी उसमें पैसेंजर थे वो नीचे उतर के हमने गाड़ी चढ़ाई ऊपर। यहाँ से शुरू होना चाहिए घुगुनी तक, यहाँ से शुरू होना चाहिए टॉप तक। हमारी डिमांड ये है, ये एरिया क्यों छोड़ दिया है, लिहाजा इस एरिया को कर दे कि हमारी डिमांड इतनी है। बाकी डिमांडें भी है और भी अगर काम अच्छा करेंगे ठीक है, क्योंकि ये अवाम का जागीर है, अवाम की पैसा है, ये अच्छा तरीके से लगना चाहिए। लोग जो किसी नुमाइंदों को चुनते हैं तो वो इसलिए चुनते हैं ताकि उनका जो काम है वो सही तरीके से हो सके। जब एडमिनिस्ट्रेशन उस बंदे को इग्नोर करे या एडमिनिस्ट्रेशन देखे नहीं खुद, कम से कम आप रोड की हालत देखो ना, यहाँ पे क्या है। पीछे कौन जाते हैं? आम लोग, हम जैसे लोग पीछे जाते हैं, हम जवान पीछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मुस्तकबिल है ना उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डीसी साहब ने यहाँ एक दौरा किया, उसमें उसने कहा ड्रेन के मामले में, और कल ही उसकी आर्डर हुई कि ये ड्रेन दिखाओ कहाँ बनानी है। और मुझे वादी नील के अवाम की तरफ से डीसी साहब को दावत देंगे, यहाँ से वापस जा रही है डीडीसी साहब दावत के लिए, और मुझे उम्मीद है डीसी साहब फौरन इस वादी नील का जो मरकज है बाटू, इसमें भी काम शुरू करेगा इंशाल्लाह, मुझे उस पर पूरी उम्मीद है। वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर से, आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। बच्चे निकल आए, उसकी वजह ये थी कि वो 14 दिन से वहाँ पे भूख हड़ताल में थे। उसमें एक बुजुर्ग और उसकी बीवी भी थी। कल जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहाँ पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने बांगचो उनके लीडर थे, ले से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा
कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफ़ी चाहता हूँ ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए, जिसमें उन्हें बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहां से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफ़ी सीरियस हैं। नतीजा इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए इनसे, हर बार इनसे कहा गया हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ नहीं किया। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, ये बॉर्डर स्टेट है, चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है वहाँ पे, काफ़ी वहाँ की ज़मीन उनके कब्ज़े में है। वहाँ पे ऐसी चीज़ होना हमारे वतन के लिए ख़तरनाक है। मेहरबानी करके इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए और बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए। इंतज़ार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई जमात है जो इसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा है, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए। उन्हें ये भी याद रखना चाहिए, उन्हें कश्मीर से ये वादा किया था, जम्मू कश्मीर से, कि इलेक्शन हो जाएंगे, आपके डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। आज 11 महीने हो गए, स्टेटहुड का कोई भी हमें सामने नहीं दिख रहा है, कोई मूवमेंट उसकी तरफ नहीं है। उन्हें लद्दाख से सबक सीखना चाहिए। और मैं और मेरी जमात उन बच्चों के साथ हैं जिनकी जानें गई हैं, और हम उनके ख़ानदानों के साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और उनके माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त कर सकें। और जो अस्पताल में है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे कि वो फिर से अपने कामों में लग जाएं और घर पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया आप कहने का। डॉक्टर साहब, ये 2019 के बाद ही इस तरह की आवाज़ें उठी जिसमें स्टेटहुड और शेड्यूल की मांग की जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं? ये तो आपने खुद देख लिया, वो तो खुद कह रहे हैं कि जो आपने हमसे वादे किए थे वो कहाँ हैं। वो कहते हैं आपसे 50 साल की नौकरियों की बात की थी, कोई नौकरी नहीं है। हाई लेवल पे तो कहीं भी कोई नहीं है, सब बाहर से ठोसे गए हैं। वो समझते हैं कि हमें एक कॉलोनी जैसी बना रखी है। इसी की वजह है कि वहाँ के लोगों में, अब ख़ासकर जवानों में हिम्मत आ गई है कि जान जाए मगर हमने अपना हक हासिल करना है। और साहब, अगर आप देखिए, अभी पहले जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ करते थे अब वायलेंट हो गए हैं, तो क्या राजनीतिक दल विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करता है जो उन युवाओं ने वहाँ पे किया? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी गांधी का रास्ता नहीं छोड़ा है। हमने न कभी पत्थर उठाए, न बम चलाए, बल्कि कुर्बानियाँ दी, मगर वैसा रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। मगर कल क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि सब किया कराया कांग्रेस का है।
वो तो जनाब हर वक्त कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, अपना कसूर नहीं देखेंगे, वो दूसरे पे उंगलियां उठाने की कोशिश करेंगे। जिम्मेवार तो वो है, हुकूमत तो वो चला रहे हैं वहाँ 2019 से। तो कांग्रेस कहाँ से आई? कांग्रेस तो वहाँ 5,000 क्या 10 आदमियों को जमा नहीं कर सकती। ये कांग्रेस का नहीं है, वहाँ लोगों के खून के दिलों की आवाज़ है। किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, बल्कि सुलझाने की बात कीजिए, उलझाने की बात मत कीजिए। सर, एमएचए का कहना है कि जो सोनम वांगचुक है, उनकी स्पीचेस जो थे वो प्रोवोकेटिव थे, उनकी वजह से जो वहाँ के यूथ है वो उस वजह से मैं आपको ये बताऊं, ये सब गलत बयानी है इनकी। मुल्क के लोगों को सच्चाई से दूर रखने की। वांगचुक ने कभी भी गांधी के रास्ते को नहीं छोड़ा, मगर आज हमारे बच्चों ने वहाँ पे वांगचुक को साइड पर रख दिया और कहा ये रास्ता नहीं चलेगा, अब रास्ता चलेगा तो जो उनने रास्ता इख्तियार किया उसमें वांगचुक की जिम्मेदारी नहीं है, वो उसमें मुलव्वस नहीं है। लेट मी टेल यू, उन्होंने जब इलेक्शन हार गए वहाँ पे, उन लोगों पे, कई लोगों पे वो ड्रैकोनियन लॉ लगाया, सेफ्टी लॉ, जेलों में रखा उनको, क्या क्या घरों में गए तकलीफें देने के लिए, क्योंकि इनका बीजेपी का आदमी जीता नहीं था। अब सीबीआई की इंक्वायरी लगा रहे हैं। जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे और जोर और फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, इन एजेंसीज को इस्तेमाल करेंगे, मैं माफ़ी कहता हूँ इनसे, बयान कहता हूँ उनको, इस हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, वो गड़ा फट रहा है, फट गया है। अब आप ताकत को इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत हो गया ताकत। अब बातचीत का रास्ता इस्तेमाल कीजिए और आगे चलिए, सिर्फ हवा में बात मत करिए। बात कर रहे हैं, 6 महीने के बाद फिर बात करेंगे, अब नतीजे पे आइए, क्या देने को आप तैयार हैं, वो सवाल है। डॉक्टर साहब, अभी कल सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि ये जन जी का आंदोलन है, तो आपको लगता है कि लद्दाख इज हेडिंग टुवर्ड्स लाइक सिचुएशन नेपाल एंड बांग्लादेश, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नेपाल इज डिफरेंट, बांग्लादेश इज, दे आर 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। Here, it's our nation. We are, the nation itself, the leaders in Delhi, are responsible for what has happened in Ladakh. They kept on talking without putting anything in front. So what do you expect those young people to do? They waited. 5 years they waited, hoping that Delhi will wake up and will take into consideration the inner feelings. They feel let down, nothing else. And I think Delhi must move faster in solving these problems of Ladakh. डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो दुश्मन चाइना के कब्जे में है, और अगर मरकजी सरकार की तरफ देखें वो कहती है कि चाइना के पास कोई भी ज़मीन नहीं है, कब्जे में नहीं है। कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं? इसके बारे में ये बात कहूँगा, अगर उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, फिर वो क्यों कहते हैं कि ये जो हिस्सा हमारा है? सारी दुनिया जानती है कितनी ज़मीन उनके पास है। हम लोग पेट्रोलिंग नहीं कर सकते थे अपने इलाके में। कब तक हम झूठ का सहारा लेंगे? वक्त आ गया कि सच्चाई चलिए, सच्चाई पर चलें, तो हो सकता है हम अपने वतन को मजबूत करेंगे। झूठ कब तक चलेगा? एक दिन तो झूठ टूट ही जाता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने कहा है और अगर सेंटर जो है प्रॉपर्ली इस चीज को, इस प्रोटेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपको नहीं लगता कि चाइना के लिए एक और मौका मिल जाएगा हमारी इन स्पेस में आने का? भैया, somebody will fill the gap and it's a very sensitive area, जबरदस्त सेंसिटिव एरिया है।
लद्दाख जो है वो क्लेम करते हैं, वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं जवाहरलाल नेहरू के वक्त से। वो कहते हैं मैकमोहन लाइन हमें मंजूर नहीं है। अभी प्रधानमंत्री गए थे चाइना, क्यों गए थे? कि इससे रिश्ता बेहतर बने, इस मुसीबत से हम निकले। एक तरफ से अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ है, फिर रूस की तेल जो है हम खरीद रहे हैं। ट्रंप तो कह रहा था यूनाइटेड नेशन में कल कि इट इज इंडिया एंड चाइना जो यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान ने यूक्रेन वॉर को कोई सपोर्ट नहीं किया है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से प्रॉमिसेस बिट्रेयल हो रही है 2019 के बाद, यहाँ पर प्रॉमिसेस किए गए थे कि स्टेटहुड मिल जाएगी आफ्टर डिलिमिटेशन एंड इलेक्शंस, तो आपको लगता है कि 3 ऋतु में जो है हालात इसी तरह की अब बनने जा रही है, क्योंकि इस तरह के खदशात जो है वो जाहिर हो रहे हैं अब लद्दाख से, और आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर स्टेटहुड नहीं मिलती है तो उसके बाद आप, क्योंकि सीनियर पॉलिटिशियन है, क्या एक्सपीरियंस के हिसाब से कहेंगे कि कश्मीर का होने जा रहा है? आप तो वो बात कर रहे हैं, उस सीढ़ी पे तो हम पहुंचे ही नहीं अभी। जब उस सीढ़ी पे पहुंचेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो रास्ता कभी इख्तियार नहीं करेगा जिसमें हमारे बच्चे मारे जाए, कभी हमने नहीं चाहा। जब मेरी हुकूमत 84 में डिसमिस की गई थी, और आपने नेहरू साहब की किताब पढ़ी हुई जो गवर्नर थे, वो समझते थे कि मैं आग लगा दूंगा कश्मीर को अपनी कुर्सी के लिए। मैंने कुर्सी को लात मारी, मगर अपनी जाने लोगों की, बेगुनाहों की मैंने कुर्बान करने के तैयार नहीं था, और आज भी मैं उसी रास्ते पर हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का कोई भी मारा जाए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।